अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करेंगे। इसमें है हमने पहले कंडीशंस को स्टडी किया था। आज हम जो पढ़ेंगे ये हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जनरली 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट वन इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज़ अनस्टेबल एंड थर्ड इज़ न्यूट्रल। तो स्टेबल और अनस्टेबल जो हैं इनकी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं टोटल, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये ग्रेविटी से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी है वो है स्टेबल। सबसे पहला जो हमारा इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पर एक आपको बुक नज़र आ रही है जो कि टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है। अ बुक दैट इज लाइंग ऑन अ टेबल। अब जो हमारे पास बुक है, अगर हम इसको एक एज से, ठीक है, इस बुक पे क्या एक्ट हो रही है, ग्रेविटी, ठीक है, एक्ट हो रही है इसके वेट की वजह से, ठीक है। और सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी यहाँ पर लाइक कर रही है, एक्ट कर रही है सेंटर ऑफ द बॉडी के। तो अगर हम बॉडी को टिल्ट करते हैं फ्रॉम वन एज, ठीक है, ये एजेस ऑफ द बुक हैं, अगर हम इस एक एज से, इस कोने से बुक को टिल्ट यानी कि इसको हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं टू सम पोजीशन, यानी आपने पूरा नहीं, उसको हल्का सा लिफ्ट करना है। और तो क्या होगा कि बुक जो है जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, मतलब इस पोजीशन पे वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की जो कि है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। Stable equilibrium is defined as a body is said to be in a stable equilibrium if after a slight tilt it return to its previous position। यानी कोई भी बॉडी अगर आप उसको स्लाइटली लिफ्ट करते हैं, वो अगर अपनी जो प्रीवियस पोजीशन यानी कि जिस पोजीशन से हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर वो रिटर्न यानी कि उसी पे वो दोबारा रिटर्न हो जाती है, तो फिर क्या होगा, वो कौन सी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो है कौन सी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, अगर उसको हम स्लाइटली लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, बेसिकली वो क्या हो रही है, राइज हो रही है। यानी बॉडी को लिफ्ट करने से क्या हो रहा है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो रही है। और अगर हम उसको दोबारा से बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको अगेन हम उसी पॉइंट पे लाएंगे जहां वो पहले थी, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, वो क्या स्टेट बन जाएगी, वो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। जैसे जितना उसकी जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है वो उसकी बेस के साथ होती है, ठीक है, यानी बेस के अकॉर्डिंगली क्या आ रही है, जी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जी आ रही है हमारी ऑन द सेंटर। तो वो बेस पे डिपेंड करता है कि बेस को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जब हम लाएंगे तो वो ग्रेविटी जो सी है वो क्या आ जाएगी, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो वो कौन सी स्टेट हो जाती है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे विद आवर एग्जांपल। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये किस कंडीशन में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इसकी जो जी की वैल्यू है वो, यानी इसका जो ग्रेविटी है वो कहाँ लाई कर रही है, सेंटर में। यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पे जी की जो है वो ग्रेविटी हमारे पास एक्ट कर रही है। अब अगर ये क्या है, जी की वैल्यू है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, दैट इज पासिंग थ्रू इट्स बेस। ये बेस है, ब्लॉक की बेस यहाँ पर है, और ये जी क्या की जो वर्टिकल लाइन है ये पास कर रही है, वर्टिकली पास कर रही है थ्रू इट्स बेस। अब अगर हम क्या करते हैं, ये कौन सी कंडीशन में, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्टेबल स्टेट है, लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को इस साइड से टिल्ट करती हूँ, ठीक है, हल्का सा मैंने टिल्ट किया, या किसकी मैंने बेस को प्रॉपरली चेंज नहीं किया, यानी मैंने ये बेस नहीं बना दी, बेस अभी हमारी यही है। तो अगर मैं इसको हल्का सा इस कॉर्नर तक इसको टिल्ट करती हूँ तो फिर क्या होता है कि इसकी जो जी है उसकी जो बेस के साथ है, जो वर्टिकल लाइन है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको दोबारा से यहाँ पर छोड़ देती हूँ, यानी इसको यहाँ पे करके इसको मैं लीव करती हूँ, तो क्या होगा, ये दोबारा से अपनी इस कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है, स्टेबल स्टेट में आ जाती है।
यानी अपनी फर्स्ट जो प्रीवियस पोजीशन थी उसी पे रिटर्न हो जाती है। तो ये किस में है, ये अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। लेकिन अगर मैं इस थर्ड बॉडी को देखूं तो अब क्या हो रहा है कि मैं ये वाली जो बेस लाइन है इसको मैं बिल्कुल इस कॉर्नर पे ला के, मतलब मैं बेस लाइन ही चेंज कर रही हूँ, इस बेस की जगह मैं अब इस बेस पे आ रही हूँ। तो ये जी की जो वर्टिकल लाइन है ये इधर से रिटर्न होके किस तरह आ जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जी की लाइन बन जाएगी। अब वो इस स्टेट पे नहीं रही है, बेस नहीं रही, बेस उसने चेंज कर दी। तो अगर मैं इस जी की जो ये जो वर्टिकल लाइन है अगर मैं इसको ही इसकी बेस को चेंज कर देती हूँ इसके रिस्पेक्ट से, तो अब ये बॉडी जो सी है वो ये वापस इस स्टेट में नहीं आएगी, स्टेबल स्टेट में, ठीक है। और ये क्या होगी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और दोबारा से वो अपनी जो फर्स्ट पोजीशन थी यानी प्रीवियस पोजीशन थी उस पर वो रिटर्न नहीं होगी। तो ये अनस्टेबल, मतलब ये स्टेबल कंडीशन नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर कि इसीलिए जो यहाँ पर हमारे पास एक बस शो की गई है जिसमें जो डबल डेकर बस है, यानी इसमें दो हमारे पास पोर्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लोअर बॉडी है यानी ये जो इंजन वाली साइड है, ये क्या किया जाता है, इसको ज़्यादा जो है हैवी बनाया जाता है और इसकी जो लोअर बॉडी है उसको लोअर बनाया जाता है, ठीक है। यानी इसको ज़्यादा ऊपर करके नहीं बनाया जाता है, एक तो हैवी होता है इसकी यानी बेस को हैवी बनाया जाता है और इसको ग्रेविटी यानी टुवर्ड्स द अर्थ इसको डाउन रखा जाता है ताकि इसकी ग्रेविटी टू लोअर रहे, ठीक है, मतलब हाई ना हो, लोअर है। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे किस चीज़ को मेंटेन किया जाता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो बेस लाइन है बेसिकली उस पर फंक्शन वर्क किया जाता है। सो बेसिकली ये किस लिए है कि जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ऑफ द जी, ये वाली जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास जो ये बेस है उससे आउट ना हो, यानी वो इसी बेस पे रहे ताकि हमारी जो बॉडी है या कार है, बस है, वो उल्टे मत, मतलब वो अपनी एक इक्विलिब्रियम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टेबल रहे। State of equilibrium is unstable equilibrium. So what is unstable equilibrium? In which the body does not return to its original or previous state. For example, हमारे पास यहाँ पर एक पेंसिल है, तो इसको अगर हम स्लाइटली अगर हम इसको इसकी टिप के साथ बैलेंस करते हैं विद और होल्डिंग, यहाँ से हम इसको अगर होल्ड करके इसको अगर हम इस टिप पे बैलेंस करते हैं, तो अगर हम इसको लीव करते हैं तो क्या होगा कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बैलेंस नहीं होगी और ये क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है वो क्या है, फ्रॉम इट्स टिप वो हाईएस्ट पोजीशन पे है। अगर ग्रेविटी लोअर हो तो देन इट कैन बी बैलेंस। देखें अब यहाँ पर ये ग्रेविटी हाईएस्ट आ रही है, जब ये पेंसिल डाउन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पर इसकी लाइक आ रही है ना, तो जब गिर जाएगी तो अब क्या हो रहा है, अब वो पेंसिल जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ गया, वो वहां से नहीं गिरेगी। और क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी है वो टूवर्ड्स द अर्थ यानी और लोअर हो गई है। तो ये जो हमारे पास जो कंडीशन है जिसमें जो पोजीशन ऑफ बॉडी है वो मेंटेन नहीं रहती, वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे यानी ओरिजिनल पोजीशन पे वो नहीं रहती, तो वो कौन सी कंडीशन है? इट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So it is defined as if a body does not return to its previous position when set free after a slightest tilt is said to be in a unstable equilibrium। यहाँ पर हमारे पास एक कार है, तो कार्स को बेसिकली ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उनका जो लोअर बॉडी होती है वो डाउन टुवर्ड द अर्थ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो उसके लोअर ग्रेविटी करने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो this is the second kind of state of equilibrium. Another kind of equilibrium is a neutral equilibrium। तो neutral equilibrium basically क्या है कि जब भी हम किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है, ठीक है, उससे उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आएगा और वो बल्कि जो अपनी न्यू पोजीशन है उस पे वो स्टेबल रहेगा। तो वो कौन सी स्टेट होती है? वो होती है the state of the neutral equilibrium. For example, it is defined as if a body remain in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in a state of neutral equilibrium. For example, यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है, अगर हम इसको इस सरफेस पे मूव करते हैं, रोल करते हैं, तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम बॉल जो है वो रोल डाउन होके अपनी न्यू स्टेट पे आ गई है, ठीक है। और इस पहले स्टेट पे भी स्टेबल थी,
इस स्टेट पर भी जो है वो स्टेबल थी, लेकिन जब हमने उसको रोल डाउन किया आफ्टर सम टाइम अपनी न्यू पोजीशन पे आके भी वो एक स्टेबल स्टेट उसने अटेन कर ली। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यानी इफ अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एंड व्हेन इट इज रोल द बॉल रिमेन इट्स न्यू डिस्प्लेस पोजीशन, यानी हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट की और अब वो अभी भी जो अपनी न्यू पोजीशन है उस पर मेंटेन्ड है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। सो ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच द बॉडीज मूव आर द स्टेबल स्टेट्स। अब स्टेबल स्टेट्स और न्यू स्टेट्स कौन सी होती हैं और कौन सी बॉडीज में होती हैं। ये हमारे पास वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, किसमें, सच एज बॉल्स, देखा भी हमने बॉल के बारे में पढ़ा। सफेयर, अगर कोई सफेयर है, ठीक है, उस पर भी ऐसे ही है। रोलर्स हैं, पेंसिल है, और पेंसिल लाइंग हॉरिजेंटली, मतलब अभी हमने तो पेंसिल पढ़ा ना कि वो वर्टिकली थी, ठीक है। तो हॉरिजेंटल पेंसिल जो है वो भी अगर आप एक स्टेट में वो पड़ी हुई है तो वो खुद से ही नहीं गिरेगी, ठीक है। यानी अनस्टेबल तो ये होता है कि बॉडी खुद से ही ड्रॉप हो गई, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये हो रहा है कि बॉडी ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन अगर उसकी कंडीशन को चेंज किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए, तो वो न्यू स्टेट में भी जाके स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। इसी तरह से है एन एग लाइंग हॉरिजेंटली ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ग्रेविटी क्या होती है, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन एट द सेम हाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स न्यू पोजीशन, यानी कि जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही। जैसे हमने स्टेबल और अनस्टेबल में पढ़ा, तो जो न्यू पोजीशन है उसमें भी जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है वही रहेगी जो कि फर्स्ट स्टेट में थी, ठीक है। तो इट इज अबाउट बेसिकली इट इज अबाउट स्फेरिकल बॉडीज। नेक्स्ट इज अबाउट स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। तो जो हमारे पास स्टेबिलिटी है ये इक्विलिब्रियम की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो पोजीशन या ऑफ सेंटर ऑफ द मास पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ द मास मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल, मतलब जैसे हम ग्रेविटी का कहते हैं कि वो लोअर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो सेंटर ऑफ द मास भी जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए एज पॉसिबल, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रेसिंग कार्स हैं, उनको बॉटम से हैवी बनाया जाता है, यानी उनका मास बॉटम से ज़्यादा रखा जाता है और उनकी जो हाइट है उसको मिनिमम रखा जाता है। उससे क्या होगा कि उसका जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, यानी उसकी ग्रेविटी उसकी लोअर होगी, और जो हमारे पास बॉडी है वो हैवी है, यानी उसका मास ज़्यादा है, तो इस तरह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सर्कस में आर्टिस्ट जो है मुख्तलिफ किस्म के, वो जब रोप्स पे वॉक करते हैं तो वहाँ पे वो क्या चीज़ मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम में अपना सेंटर ऑफ मास मेंटेन करते हैं। इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ और एग्जांपल्स हैं में सेंटर ऑफ मास को जो है वो बैलेंस करके स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है, ठीक है, उसको लोअर करके सेंटर ऑफ मास को स्टेबिलिटी इंक्रीज की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सा है एक पैरट है, ठीक है। पैरट जो है इसमें जो इसकी लोअर बॉडी है उसमें क्या किया जाता है, उसका मास ज़्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से पर्च पैरविट विद टेल जो है उसकी, ठीक है, मेड हैवी एट इट्स टेल, इसकी टेल हैवी बनाई जाती है। तो क्या हो रहा है, उसका मास जो सा है वो टेल पे लाई कर है और वो क्या है, दैट इज लोअर, ठीक है। तो उसमें उसको मेंटेन करने में स्टेबिलिटी में हेल्पफुल है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक टॉय है, ठीक है, ये राइटिंग टॉय है। इसमें क्या है कि इसकी बॉडी जो लोअर बॉडी है उसको क्या किया जाता है, इसका जो मास है, ठीक है, वो ज़्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से अगर इसको ज़रा सा टिल्ट किया जाए बॉडी को, अपर बॉडी से लोअर बॉडी जो है इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या है उसकी दैट इज़ लोअर टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, और इसकी हाइट कम है, ठीक है, यहाँ पे, और ये बॉडी ऊपर वाली क्या है, ये लेस वेट मास के साथ है, जिसकी वजह से अगर हम इसको टिल्ट करते हैं तो क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ द मास जो सा है और जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से अपनी जो पोजीशन है उस पर आ जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो इक्विलिब्रियम है वो एक मेंटेन रहता है, स्टेबिलिटी इसमें रहती है।